हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या। इसमें दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत की जो है समालोचना होता है। समालोचना का मतलब होता है कि उस सिद्धांत की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, और आलोचना का मतलब होता है कि जो दूसरे लोग उसमें कमी निकालते हैं वो जो है वो आलोचना की जाती है। अब इसमें समालोचना पहले मैं बता रही हूँ कि अब तक की मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या को एक व्यक्तिगत तत्व माना जाता है। निराशा, मानसिक दुर्बलता, पैतृक दोष आदि व्यक्तिगत कारणों को ही आत्महत्या का उत्तरदायी कारण ठहराया जाता था अब तक, किंतु दुर्खीम ने तार्किक आधार पर सभी प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया और उनके स्थान पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस तरीके से वर्मा लिखते हैं कि दुर्खीम का ये ग्रंथ न केवल आत्महत्या की विवेचना करता है अपितु समाजशास्त्र की अनेक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। ये ऐसा वर्मा लिखते हैं दुर्खीम के बारे में। और इसी तरीके से कि समाजशास्त्रीय अध्ययन की जो विधि हैं, तथ्य हैं, संकलन है, धार्मिक जीवन, राजनीतिक और आर्थिक दशाएं हैं, प्रजातीय विशेषताएं, मानसिक अवस्थाएं, भूगोल, खगोल, जलवायु, लिंग, आयु, विवाह, तलाक आदि की अनेक सिद्धांतिक तथा विधि शास्त्रीय समस्याओं का विश्लेषण करता है। क्या कौन करता है? इनका ये सिद्धांत। और इसके बाद इनकी बहुत सारी अच्छाइयों के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां भी बताई गई हैं। जैसे आत्महत्या जैसी घटनाओं की व्याख्या आंकड़ों के आधार पर करना उतना सरल प्रतीत नहीं होता जितना दुर्खीम ने किया है। आंकड़े क्योंकि गलत भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है इसी में आलोचना में दुर्खीम का मत है कि आदिम मनुष्य की तुलना में आधुनिक मानव में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक है। लेकिन इनके समालोचक क्या कहते हैं कि दोनों ने कई समालोचकों ने तथ्यों के संकलन के आधार पर दुर्खीम के से विपरीत कहा है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्य की तुलना में आदिम मनुष्यों में अधिक थी। दुर्खीम ने आत्महत्या के कारणों में व्यक्तिगत कारणों की उपेक्षा की तथा सामाजिक कारणों को अत्यधिक महत्व दिया है। ये ऐसी इन्होंने भूल की है। फिर अगला है, इन्होंने बताया कि दुर्खीम ने आत्महत्या के कारणों में जैविकी एवं मनोवैज्ञानिक कारणों की उपेक्षा की है, जबकि ये कारण भी आत्महत्या के हो सकते हैं, ऐसा कहा है। और नेक्स्ट बताया गया है कि सांख्यिकी विवेचन आत्महत्या की अंतर्निहित पृष्ठभूमि का आत्महत्या करने वाले के प्रतीतिक उद्देश्य का पूर्णता प्रदर्शन करने में असमर्थ है। तो इस तरीके से आलोचकों के उपर्युक्त आलोचकों के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुर्खीम की ये कृति समाजशास्त्रीय साहित्य को उसकी अनुपम भेंट है। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लूँगी। थैंक यू।